नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां शिकारियों ने जंगली जानवर का किया शिकार और वन कर्मियों ने 2 शिकारियों को मांस सहित किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कहां बुजुर्ग महिला ने एसिड पी लिया और कहां गन्ना बकाया मूल्य के आंदोलन में शहीद हुए किसानों के 29वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले में शिकारियों ने जंगली जानवर का शिकार किया है, जहां वन कर्मियों ने 2 शिकारियों को मांस सहित गिरफ्तार किया है। जंगल में बंदूक से जंगली जानवरों की शिकारी शिकार कर रहे थे, जहां ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। वहीं जंगली जानवर के मांस सहित वन कर्मियों ने 2 शिकारियों को बारूद की बंदूक एवं बाइक सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों शिकारियों को पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं बरामद जंगली जानवर के मांस की जांच हो रही है। पुलिस एवं वनकर्मी मामले की जांच में जुटे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामला थाना पिढौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बलाई के पास बीहड़ का बताया जा रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने बैटरी कारोबारी सौम्य जैन से 1,70,000 रुपए लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई राशि 1,40,000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त 3 बाइक, 1 कार और 3 फर्जी बाइक की नंबर प्लेट पुलिस ने बरामद की है। वहीं अब पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। उन मोटरसाइकिलों के साथ मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को पकड़ा, उनसे बातचीत की। कार को पता लगा कि उनके साथ में एक कार भी जा रही है, तो उस कार के बारे में पता लगा तो कार को फॉलो किया और कार को फॉलो करने के बाद कार को पकड़ा और उसमें बैठे हुए 5 लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की और जो घटना में उस दिन की घटना में 2 सितंबर की घटना में जो पैसे उससे छीने गए थे या लूटे गए थे, उस घटना में शामिल लोगों के हुलिये उस कार में बैठे लोगों से मिले तो उनको थाने पर लाकर पूछताछ की गई। लगातार हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी जूनी श्री भदौरिया तथा उनकी टीम ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो कुल 8 लोग हैं और 8 लोग में 5 लोग इस कार में बैठ के, आर्टिगा उनके पास कार थी, वो नागपुर तरफ जा रहे थे। उससे पहले उनके साथ के 3 लोग मोटरसाइकिल लेकर नागपुर तरफ चले गए हैं और वो मूलतः गुजरात के हैं और इसी प्रकार से वो पूरे आसपास के प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जिस प्रदेश में वो जाते हैं उस प्रदेश की मोटरसाइकिलों के नंबर वो फर्जी नंबर लगा लेते हैं। उनसे 3 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली हैं। उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। अभी तक थाना जूनी की लूट के जो 1,70,000 रुपये थे, उसमें 1,40,000 रुपये आरोपियां से बरामद हो गए हैं। एक आर्टिगा कार जो वो इस्तेमाल करके भाग रहे थे वो पुलिस ने बरामद की है। 3 मोटरसाइकिलें नागपुर के पास से, जहाँ एक अस्पताल की पार्किंग में उन्होंने रखी थी, वहाँ से 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक इस लूटपाट जबरदस्ती के प्रकरण में पुलिस 8 आरोपियों को, 3 मोटरसाइकिलों को तथा 1 आर्टिगा कार को भी जब्त कर चुकी है। चंदन नगर में हुई घटना में भी इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को भी सूचना दी गई है। अगर वहाँ भी इस बात की संभावना है, आशंका है कि वहाँ भी उन्होंने इस प्रकार की घटना की हो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में रतलाम के बाद उज्जैन से फिर इंदौर आए और वापस उज्जैन के रास्ते जा रहे थे। रतलाम में भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आ सकती है। पुलिस अधीक्षक रतलाम। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला ने एसिड पी लिया, जहां गंभीर हालत में महिला को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मामले में हीरानगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली राम प्यारी बाई नामक महिला को गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 2 दिन चले उपचार के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग महिला ने एसिड पी लिया था। महिला के पास सुसाइड नोट मिलने की बात भी परिजन कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा
सवाल यह उठता है कि घरों में झाड़ू पोछा का काम करने वाली बुजुर्ग महिला को पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर सुसाइड नोट उसने किससे लिखवाया। मृतका को पोस्टमार्टम कराया गया है, जो इसके बाद परिजनों के बयान लिए जाएंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले का तो नहीं पता है मुझे, बाकी एसिड किया था उनका हॉस्पिटल में लेकर आया था। काई के लिए एसिड किया था मेरी चिल्ला चोट राइड होगा हमारी क्या है क्या नहीं है तो मुझे भी क्लियर नहीं है। फोटो कुछ हुई है, जो मोबाइल था उनके पास वो सुसाइड नोट निकला था, वो थाने में जमा कर चुका हूँ। वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, और मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा लगाता हूँ। पढ़े लिखे नहीं थे, सुसाइड हाँ, वो क्या हुआ है अब पता चलेगा। सुसाइड नोट उनके पास निकला है। क्या लिखा सुसाइड नोट में? मुझे नहीं आता, वो मेरे मोबाइल में है, उसमें फोटो देख लेना। तो आप क्या मकदमा विवाद किस चीज़ को लेकर? वो तो समझ में नहीं आया मुझे। आपकी क्या लगती है? माता जी थी आपकी ये मेरी माता- मिसेस है। कितनी उम्र होगी उसकी माता की? 60 साल। क्या काम करती थी? झाड़ू पोछा था। कहाँ पर? 2 घर कर दीजिए अपना स्वास्थ्य नगर में। तो किसी से कुछ विवाद, पारिवारिक विवाद वही तो समझ में नहीं आया मुझे। तो नहीं, कर्जा वर्जा किसी का कुछ नहीं था हमारा, कोई कर्जा नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से। आपका नाम? गब्बर भार्गव क्या लगते हैं? बेटा हूँ। सर, एक हीरानगर थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायम हुआ है, किस तरह का मामला है? एक रामचारी बाई करके महिला हैं, 60 साल की उम्र है इनकी, और इनके थाना क्षेत्र में ही रहती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। जानकारी मिली है कि 2-3 दिन पहले उन्होंने कुछ एसिड पी लिया था, उनका इलाज चल रहा था, इलाज के बाद उनकी डेथ हो गई। सर, परिजनों से पूछताछ क्या सामने आया? क्या कर्जा वर्जा था या कुछ विवाद था? क्योंकि एक बुजुर्ग महिला से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, क्या है, किस तरह का मामला है और क्या है सुसाइड नोट? वैसे तो अभी क्योंकि मर्ग इंटीमेशन मिला है, जांच के लिए पीएम करवा रहे हैं, अभी इतनी ज़्यादा पूछताछ हो नहीं पाई है। और जहाँ तक आप सुसाइड नोट की बोल रहे हैं तो वो भी अभी परिजनों के द्वारा हमें नहीं बताया गया है, आपको शायद नहीं जानकारी मिली हो, और ऐसी बात है तो उसकी जाँच कर ली जाएगी और जो भी आरोपी होंगे उसको खिलाफ कार्रवाई। आपका नाम? SI कमल किशोर, थाना हीरानगर, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के रामकोला चीनी मिल परिसर में 1992 में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के 29वें पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किसान मेले में बतौर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मेले में आए किसानों को संबोधित किया, जहां श्री पटेल ने प्रदेश के भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि प्रदेश के अन्नदाता का इस सरकार में भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। यह सरकार किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही है। हमारी सरकार बनी तो 290 के समर्थन मूल्य पर 400 प्रति कुंटल देगी। साथ ही बाढ़ग्रस्त एरिया में सूख रहे गन्ने का मुआवजा दिया जाएगा। मैं इनको सदन में पटल पर रखूंगा। देश और प्रदेश में महंगाई से हाहाकार मचा है। डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार खाद के दाम बढ़ाकर बोर का वजन कम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी मीडिया के भाइयों का, पत्रकार भाइयों का। जनता की परेशानी आप सरकार को बताते हैं और सरकार के कार्यों को जनता को बताते हैं। विपक्ष जनता की बात को सरकार को बताता है, विपक्ष की बात को हमारे पत्रकार भाई, मीडिया के भाई सरकार तक विपक्ष की बात ले जाते हैं। और हमारा मीडिया ही है जो भारत के लोकतंत्र को बचाए। जिस दिन मीडिया कमज़ोर हो जाएगा, ये चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया पर भी हमला, मीडिया पर भी दमनात्मक कार्रवाई। जब आप सच्ची बात लिखते हैं या सच्ची बात दिखाते हैं तो बीजेपी उन हमारे पत्रकार भाइयों को भी दमनात्मक कार्रवाई करती है। किसी के घर छापा डालती है तो किसी के दफ्तर में छापा डालती है तो किसी के फर्जी मुकदमा लगवाती है और कई जगह तो हत्या कराती है। तो मीडिया को कमज़ोर करने की कोशिश करना लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। भारत सरकार तानाशाही रवैया की है। उनका ध्यान केवल पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ाने में और गरीब की बात सुनना नहीं और जो कहा वो करना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जनता से जो वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करने का, महंगाई आसमान छू रही है। और किसानों से कहा कि तुमको लाभकारी मूल्य देंगे, लागत से जोड़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। अभी तक मोदी जी ने न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया, न लागत जोड़ करके जोड़ा दिया, बल्कि किसान MSP की गारंटी चाहता है कि आपने गेहूं धान की MSP डिक्लेयर किया। उसमें मोदी जी बोलते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। तो यही तो किसान कहता है।
कि एमएसपी की गारंटी दे दो कि भाई कोई आदमी 1975 रुपये क्विंटल अगर धान है, गेहूँ है, 1865 रुपये धान है, तो हर किसान का लिया जाए। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पकड़ी तहल अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन 4 निर्वाचन क्षेत्र से मात्र 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र आरओ सह एसडीओ कुमार रविंद्र के समक्ष दाखिल किया। दूसरे चरण में जिला परिषद के चुनाव के लिए 13 सितंबर सोमवार तक नामांकन दाखिल होगा। इस संदर्भ में आरओ सह एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए चौथे दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें मधुबन क्षेत्र संख्या 54 से 1 एवं फेनहारा क्षेत्र संख्या 40 से 2 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। नामांकन के लिए एसडीओ कार्यालय में 4 टेबल लगाए गए हैं। सभी टेबल पर पेपर जांच के बाद आरओ टेबल पर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, जहां शांतिपूर्ण नामांकन के लिए मेन गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पहले वो लोग एक छत्र राज करता था जिला वाला, जवाब मिल रहा है, टक्कर दे रहे हैं, खराब लग रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।